जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अद्भुत गवाही लेकर आया हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी सच्ची गवाही जो बताती है कि कैसे शैतान हमारे सामने मसीहा का मुखौटा पहन कर आता है, कैसे वो हमें जाल में फंसाता है और कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को उस गहरे अंधेरे से निकालकर फिर से रोशनी में ले आते हैं। आज की ये गवाही राजस्थान की सीना बहन की है। 2022 में उनके जीवन में ऐसा तूफान आया कि उनकी जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर आ गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु ने उन्हें बचाया। ये गवाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है हर उस युवा के लिए जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गवाही राजस्थान की सीना बहन की है। 2022 में उनके जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आया कि उनकी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर आ गई, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचाया। ये गवाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है हर उस युवा के लिए जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये एक सबक है कि क्यों हमें प्रार्थना में रहना चाहिए और क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए। तो बिना देर किए आइए सुनते हैं सीना बहन की ये अद्भुत गवाही। लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीना है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं आज अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आशीष भाई का धन्यवाद करती हूँ जिनके चैनल पर मेरी वीडियो अपलोड करने के लिए परमिशन मिली है। मैं बताना चाहती हूँ मेरा जीवन है 2022 से पहले बहुत अच्छा चल रहा था और छोटी मोटी रोग दुख आते थे, बट मेरा माइंड बहुत अच्छा चल रहा था। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्रिश्चियन फैमिली है। मेरी मम्मी है वो बॉर्न क्रिश्चियन है और केरला से बिलोंग करती है। और 2022 में क्या हुआ, मैंने शादी का डिसीजन लिया और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, तो मैंने सोचा मैं मैट्रिमोनियल साइट से ट्राई करती हूँ। और मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़के से मेरा कांटेक्ट हुआ जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसने कहा मैं जीसस को मानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों विश्वासी हैं। तो मैंने उस लड़की के ऊपर विश्वास किया। मैं उससे कभी मिली नहीं थी, उसे कभी देखा नहीं और बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मैंने कभी उससे बात भी नहीं की। 2022 में जनवरी के एंड में मेरी बात उससे मोबाइल फोन पर हुई, वीडियो में हुई और 2022 में ही मई के महीने में शादी के लिए उसने डेट डाली कि 8 मई 2022 को हम शादी कर लेते हैं। और मुझे उसने कहा कि शादी चर्च में होगी और अगर चर्च में भी नहीं होती है तो हम माला डाल के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और तो उसकी जॉब, उसका मकान, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार मैं बिल्कुल नहीं जानती थी और मैंने उसकी नौकरी, उसका मकान से कोई लेना देना नहीं रखा। मुझे लगा कि विश्वासी है और क्रिश्चियन है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो सबसे बड़ी चीज मैंने ये देखी और मैं शादी करने के लिए रेडी हो गई। और जब मैं वहां पहुंची जहां पर शादी के लिए जगह रखी थी, तो मैं हैरान हो गई। उस जगह पर मंडप था और जो रीति रिवाज के अनुसार अन्य जाति शादी करते हैं वो सब सामान रखा था। वहां पर एक जो तंत्र मंत्र करके करवाते हैं रीति रिवाज से, वो बैठे थे और पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ तैयारी करके आए थे मुझे और मैं वहां बैठ गई और मैं वहां से हिल नहीं पा रही हूँ। अंदर ही अंदर मैं रो रही हूँ और मैं सोच रही हूँ इसने तो कहा था कि चर्च में शादी होगी या कोर्ट मैरिज होगी और माला डाल के शादी करेंगे। पता नहीं मेरे मम्मी पापा का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उनको तो समझ होगी कि गलत हो रहा है, ये विश्वासी है, ऐसे शादी कैसे कर सकते हैं क्योंकि तंत्र मंत्र में तो हमारी मसीह शादी होती नहीं है। पता नहीं मैं अंदर अंदर रो रही हूँ मंडप के पास में बैठ के और वो सिंदूर लगा रहा है और प्रसाद दे रहे हैं वो जो करवाते हैं शादी के नाम पे, जो उनकी रीति रिवाज के अनुसार जो होता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ, बस मुझे ये पता था जो हो रहा है वो गलत हो रहा है क्योंकि मसीहों की शादी प्रार्थना के द्वारा होती है और पास्टर होते हैं या पासवान जो होते हैं वो प्रार्थना के द्वारा ही दो लोगों को मिलवाते हैं एज अ मैरिज के अंदर। मैरिज ऐसे नहीं होती है। वचन के अनुसार तो ये होता है मसीहों का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं होता और जो विश्वासी होता है उसका जो
प्रार्थना का जीवन होता है, और एक अन्य जाति जो कि मूर्ति की पूजा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, उसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो सकता, हम एक साथ नहीं रह सकते। और मैं उसके जाल में फंस गई। ये शैतान का बहुत बड़ा जाल था। फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये उस मतलब मुझे धोखा मिला, मैं उस चीज को समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा कि रीति रिवाज हो गए, शादी तो शादी होती है। उसके बाद उसी दिन उसने कहा आज के बाद तुम अपने घर नहीं जाओगी। उसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे बोला कि तुम नौकरी करो, मेरे पास तो नौकरी है नहीं, तुम नौकरी करो। तो मैंने जून 2022 में ही नौकरी ज्वाइन कर ली लखनऊ में। एक बीपीओ कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, और जो भी सैलरी आती थी तुरंत अपने अकाउंट में वो डिपॉजिट करवा लेता था, जिससे मेरी शादी हुई थी। और मुझे, मेरी नजर में ये था कि शादी हो गई, ये तंत्र मंत्र से शादी हो चुकी, शादी तो शादी होती है, ऐसा उसने कहा था जिससे मेरी शादी हुई थी। और मैं ना अपने फुल माइंड सेट के साथ गई थी, अपने हस्बैंड का ध्यान रखूंगी, उनको टाइम पे खाना खिलाऊंगी, अपने ससुराल में सबको प्यार करूंगी। मैं इस माइंड सेट से गई थी, मैंने नौकरी पैसा कुछ नहीं देखा उस लड़के का। तो इस तरह से मैं उसके जाल में फंस गई। उसने अपने हिसाब से शादी रखी और अपने हिसाब से ही वो रहता था, कमाता नहीं था, मेरी सैलरी के ऊपर वो राज करता था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे बीच में वाद विवाद होने लगा। उस लड़के ने मुझे छिपा रखा था मुझसे कि वो नशा करता है, गंदे काम में है, गलत चीजों में, उसने सब छिपा रखा था। जबकि मैंने अपने जीवन की टेस्टिमनी उसे दी थी कि मेरा जीवन प्रभु में अच्छा चल रहा है, भजन कीर्तन करती हूँ, मैं यीशु मसीह की आराधना करती हूँ। तो मेरी तरह उसने खुल के कुछ नहीं बताया, उसने सब छिपा रखा था, उसे बस शादी करनी थी। और मैं इसलिए फंस गई उसकी बातों में क्योंकि उसने बाइबल दिखाई मुझे, ऑनलाइन बाइबल दिखाई, बाइबल पढ़ता हूँ मैं, चर्च जाता हूँ। एक दो लाइन उसने बाइबल के अनुसार कही थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, मसीहों के नाम से तुम्हें भरमाएंगे। तो इस वचन को मैं भूल चुकी थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। और 3 महीने तक मैंने उस लड़के से बहुत मतलब उसके साथ रही। वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था, मेंटली मैं रोती थी। 10 रुपए अगर दूध में खर्च हो रहा है, 10 रुपए का हिसाब करवाता था वो, जबकि सैलरी मेरी होती थी वो। और अगर मैं 10 रुपए के गोलगप्पे खा रही हूँ तो भी मुझे वो हिसाब करवाता था। मेरी सिस्टर एक दिन मुझसे मिलने आई तो उसके साथ बदतमीजी की, दारू पी के। शादी से पहले उसने सब छिपा रखा, दारू पीना, ये सब छिपा रखा, दारू पीना। और वो अपने मतलब चालाकी, चतुर जो होते, धूर्त लोग होते हैं, उस टाइप का था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरी बहन ने जैसे तैसे मुझे वहां से निकलवाया, और डायरेक्टली तो मेरी बहन ने निकलवाया नहीं, मेरी बहन ने प्रार्थना करी, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वहां से निकलवाया। और निकलवाने के बाद उसके बाद उस लड़के ने वीडियो से उसने मुझे धमकी देना शुरू किया कि तुम मुझे छोड़ के चली गई हो, मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुमने धोखाधड़ी की है। और इस तरह से 2022 में 3 महीने मैं उसके साथ रही। 3 महीने बाद मैं वहां से निकल कर आ गई। और मेरा माइंडसेट इतना खराब हो गया था दिमाग से, मैं ना यहाँ से मेरा सर फटता था, सुसाइड करने के थॉट्स आते थे। मैं सोचती थी सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं शादी से पहले, अभी 3 महीने पहले तक तो सब ठीक था। शादी के तुरंत बाद अचानक से मेरी लाइफ ऐसे कैसे मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है। और इस बीच जब शादी हुई थी मई 2020 में, तो आशीष भाई जिनके चैनल पर मेरी वीडियो सेंड हो रही, इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि इन्होंने मुझे मतलब मेरे पास मैसेज भी किया था, सिस्टर मतलब मेरी फोटो देखी शादी की कि आपने मूर्ति पूजक से शादी कर लिया। तो मेरे मन में इतना गुस्सा आया कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से बोलने की, और ये कौन होते हैं बोलने वाले अचानक से। और मैं सच में मेरे अंदर पेशेंस और समझदारी, वचन सब निकल गया था उस समय। और आज इस बात का मुझे रियलाइज होता है कि मैंने आशीष भाई के लिए मन में कितना गलत सोचा, गुस्सा भर गया था मेरे अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मुझे लगा था जैसे उस लड़के ने मुझे समझाया और कि शादी तो शादी होती है, कुछ नहीं होता। वो एक्चुअली डबल माइंड सेट का था। वो उसका कांटेक्ट और भी जगह था। वो मुझे फंसा के और मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए आया था। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। 2022 में मैंने घर पे आई तो
3 महीने बाद उसके साथ रहने के बाद वहां से बड़ी मुश्किल से मैं निकली। वो मुझे हर समय मुझे अपने नजर के सामने रखता था, टॉर्चर करता था और उसकी आवाज बदल जाती थी। वो अपने सर को मारता था, अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करती तो अपने सर को पकड़ के मारता था। और मतलब फिजिकली व्यभिचार करता था जानबूझ के। मतलब पत्नी तो बोलता था लेकिन वो मेरे साथ पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करता था, व्यभिचार करता था मेरे साथ। और अननेचुरल जो होती है, जो मतलब शरीर में शारीरिक संबंध बनाते हैं, अननेचुरल टाइप से वो करता था मेरे साथ। तो प्रभु का धन्यवाद, वहां से मुझे निकाला। लेकिन मैं 2022 से डिप्रेशन शुरू हो गया, मानसिक तनाव, मेरी प्रार्थना खत्म हो गई, प्रार्थना नहीं करी मैंने। और क्योंकि शादी के 3 महीने उसके साथ रहे, 3 महीने कोई प्रार्थना नहीं हुई, चर्च का नाम लेना पसंद नहीं करता था वो। तो 2022 में क्या हुआ कि मैं घर पे रहती थी, खुद सुसाइड करने के थॉट्स आते थे। 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 में मैं वापस से व्यभिचार में चली गई। मतलब मेरा जीवन अच्छा था पहले, लेकिन मतलब 2020 में मैं व्यभिचार, नशे और शराब से फ्री हो गई थी। उसके बाद मेरी शादी हुई थी 2022 में। उस लड़की को मैंने सब कुछ बता रखा था। 2024 में मैं कंटिन्यू प्रार्थना तो कर रही थी, लेकिन मैं व्यभिचार में गिर गई और व्यभिचार में ऐसी फंसी, मुझे एहसास तक नहीं होता। लेकिन मैं डेली नाइट में प्रेयर करती थी, भजन करती थी, आराधना करती थी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। और 2024 के एंड में, मतलब अक्टूबर नवंबर में ऐसे हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहने लग गई। पहले मैं बीच में बाहर चली गई थी, बाहर नौकरी करती थी, मैं जयपुर में चली गई थी। मेरे घर पे आने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड से मैं अलग रहती हूँ, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते। मतलब शैतान मेरे माइंड में इतना काम करता था ना, मुझे भरमाता था, सबके प्रति नफरत करना सिखाता था। और मैं चुगली करती थी, निंदा करती थी, नफरत करने लग गई थी सबसे। कोई मुझे समझाता था ना, मुझे अच्छी नहीं लगती थी उसकी बातें, और मुझे लगा था जीवन खत्म है अब। बहुत से लोगों ने मेरा फायदा उठाया कि अकेली हस्बैंड इसके साथ नहीं है। डाइवोर्स केस के लिए अप्लाई मैंने किया नहीं, और ना मैंने कोई डिमांड रखी उसके साथ में। हालांकि उसे जेल हुई थी क्योंकि मेरे साथ उसने गलत किया था, पैसों की डिमांड की, मानसिक रूप से प्रताड़ना किया, नेचुरल शारीरिक संबंध बनाना, उसकी धारा लगी थी, उसको जेल भी हुई थी। मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं, उस समय मैं बाहर थी, जयपुर में रहती थी और छोटी मोटी जॉब करने लग गई थी। मेरे जीवन में अशांति थी। प्रार्थना तो कंटिन्यू करती थी, मुझे पता था प्रभु के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। तो प्रार्थना तो मैं लगातार करती थी, मेरी बहन भी करती थी मेरे साथ, मम्मी भी करती थी। तो उस प्रार्थना की वजह से ही मैं छूट पाई उस चीजों से। और 2024 में क्या हुआ कि मैं अचानक से ना, क्या हुआ, मैं सुसमाचार देने लग गई जगह जगह जाके। बाहर मैं सबको अच्छे से ट्रीट करती थी, बाहर अपने ही गांव में, अपने ही कॉलोनी में, एरिया में। लेकिन घर पे आके मारपीट करना, मतलब पापा के ऊपर हाथ उठाना, भाई के ऊपर हाथ उठाना, बहन के ऊपर हाथ उठाना, उनके ऊपर थूकना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये मेरे अंदर नेगेटिविटी कब आ गई मुझे पता नहीं। मैंने आज तक मेरी बहन के ऊपर थूका नहीं, मेरी बहन को गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्या था, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ठीक हो जाऊंगी धीरे धीरे। लेकिन 2024 आ गया, 2025 आ गया, और बहुत ज्यादा मैं मतलब ऐसे हो गई, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं होता था। एक हवा आती थी, मुझे ऐसे पीछे से धकेल के बाहर लेके जाती थी। दूसरों के घरों में मैं रात को चली जाती थी, दूसरों के घरों की दीवारें कूद के मैं चली जाती थी, और दरवाजे कूद के चली जाती थी। मैं लोहे के गेट होते बड़े बड़े 10-10 फीट के, वो कूद के मैं दूसरों के घरों में चली जाती थी। ऐसे तोड़ा फोड़ी करना, कपड़े बैग में भरना, उसको रास्ते में फेंक के आ जाती थी। डॉक्यूमेंट्स मैंने फाड़ दिए अपने। मतलब माइंड से इतना पागल हो गई थी, मैं क्या बोलूं, पागल बोलूं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं खुद की कंट्रोल में नहीं होती थी। सुसमाचार भी देती थी बाहर, और मैं सूख गई थी इस तरह से। और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार भी हुआ इस दौरान में, क्योंकि मेरा मतलब
मैं तो खुद को, मुझे ये पता था मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर अगर मैं किसी को बैड ट्रीट करती थी उस बेहोशी वाली हालत में, मतलब कि खुद को मैं खुद, मतलब आंखें तो खुली होती थी, मैं दूसरों को, मतलब दूसरों के खिलाफ मेरे मन में रहता था नफरत करता है, मैं दूसरों को मारती थी, मारपीट करती थी दूसरों के साथ में। तो ऐसा हो गया था। 2025 तक ऐसा रहा और अभी 2026 में ऐसा हुआ। 1 महीने पहले चलते हुए स्पीड में चल रहा था एक ऑटो, मैं वहां से छलांग लगा दी, और एक बाइक थी, बाइक पे बैठी थी, चलती हुई बाइक से मैंने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से जो मेरा जॉ है, यहाँ से मेरी जो बोन है वो क्रैक हो गई, मतलब फ्रैक्चर हो गया। दो पार्ट में हड्डी मतलब डिवाइड हो गई यहाँ से, आप देख सकते हैं। अभी ब्रेस लगा हुआ है दांतों में, तो हालांकि डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से मेरे मन में इतनी शांति आई है ना, प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। और प्रभु ने मुझे मैंने कहा प्रभु, मैंने तो इतना उस लड़की के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, और उसने मेरे साथ धोखा किया। वो तो यीशु मसीह आपके नाम से आया था कि मैं विश्वासी हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने मुझसे बात की, जो भोले लोग होते हैं चतुर लोगों की बातों में आ जाते हैं, और वचन के अनुसार प्रभु ने बात की, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु, इतना मेरे शरीर को, इतना मेरे पैर में चोट लगी, मैं बाहर चली जाती थी, रोड पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन में चले जाती थी, और मुझे मतलब ये तो पता होता था मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, लेकिन क्यों जा रही हूँ, मैं किसी से बात क्यों कर रही हूँ हाईवे पे, और मुझे समझ नहीं आता था। और क्योंकि मेरे वश में कुछ नहीं था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और मुझे स्नेक दिखाई देते थे, और मुझे कहता था कि छत से कूद जा। ऐसे ऐसे मुझे शैतान ने परेशान किया। 2022 से लेकर 2025 तक मुझे बहुत परेशान किया। मेरा इलाज चला, और अभी 1 हफ्ता ही हुआ। 1 हफ्ते में मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे अभी मेरी एज है 30 साल है, तो पहले मैं गुस्से में रहती थी, क्रोध करती थी, दूसरों को माफ नहीं करती थी, दूसरों के बारे में बहुत बुराई करती थी। अगर किसी की बात मुझे बुरी लग जाती थी, मैं उसके बारे में बार बार बुरा बोलती थी। तो अभी 1 हफ्ते पहले मुझे रियलाइज हुआ कि जो नेगेटिविटी है 30 साल से, जो मेरे अंदर गुस्सा, क्रोध और सहन ना करना, धीरज ना रखना, ये चीज थी, 30 साल के बाद मेरे शरीर से, माइंड से, हार्ट से वो सारी बुराई निकल चुकी है। 2022 से लेकर 2025 तक जो मेरा जीवन बर्बाद हुआ था, प्रभु ने उसको वापस समेट दिया। और प्रभु ने कहा चिंता मत कर। अभी मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने डिसाइड किया मैं उससे कुछ भी नहीं मांगूंगी, कोई पैसे की डिमांड नहीं करूंगी, और मेरा जीवन मैंने प्रभु को दे दिया पूरी तरह से। कौन किस रूप में आता है यीशु मसीह का नाम लेके भरमाने के लिए, हम कुछ नहीं जानते। हमें अलर्ट रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तो मैं आशीष भाई का धन्यवाद करती हूँ और सॉरी बोलना चाहती हूँ। आशीष भाई ने 2022 में मेरे पास जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, मुझसे क्वेश्चन ही किया था और मुझसे बात ही की थी कि बस तुमने इससे शादी, मतलब तुमने ये वाली शादी करी है, तुम तो यीशु मसीह को मानती हो। उस चीज का मुझे 2022 में इतना बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे फील होता है आशीष भाई को समझ थी उस चीज की, क्योंकि वो विश्वासी है, तो उनको समझ थी कि विश्वासी को अविश्वासी से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता है। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आशीष भाई। 3 साल के बाद मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, अपनी गवाही रिकॉर्ड करके मेरी गवाही को आप अपलोड करेंगे, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और लोग इसके द्वारा ब्लेस होंगे। और प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु साथ नहीं छोड़ना, प्रभु का साथ नहीं छोड़ना, प्रभु का हाथ पकड़ के रखना। प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं प्रभु का हाथ। शैतान भरमाता है, हमें लालच देता है, सुंदर सुंदर स्मार्ट लोगों से मिलवाते हैं, हम उसका चेहरा देखकर धोखा खा जाते हैं। तो मैंने उस लड़के का चेहरा देखकर, वो स्मार्ट है, सुंदर दिखता है, उस बेस पे मैंने शादी की। और उसके व्यवहार को, स्वभाव को मैंने जाना नहीं। उसने यीशु मसीह का नाम लिया तो मुझे लगा यीशु मसीह को मानता है, तो तुरंत उसको मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन
और मैंने उस लड़की को क्षमा कर दिया। हालांकि वो लड़का है, मुझसे बदतमीजी से बात करता है और कई आरोप लगा रखे हैं हमारे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, गाली गलौज भी करता है, लेकिन मैंने सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दी है। प्रभु का धन्यवाद, मेरा जीवन प्रभु ने 3 साल 4 साल के बाद अच्छा किया। अन्य जाति में शादी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझसे जो गलती हुई वो ये है कि मैंने उस लड़के के बारे में जान पहचान नहीं रखी। मतलब मैंने शादी से पहले उसके कांटेक्ट हो जाने के बाद उससे उसकी मैंने जांच पड़ताल नहीं की कि वो किस बैकग्राउंड से है, क्योंकि शादी अचानक से नहीं होती है। पहले जो हस्बैंड वाइफ बनने से पहले, रिश्ता होने से पहले जान पहचान करनी बहुत ज़रूरी होती है, बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी गलती ये है कि मैंने उस लड़के से कांटेक्ट तो किया, बट उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है या नहीं है, और उसके साथ उसका व्यवहार, वो सब मैंने जांच पड़ताल नहीं किया। तो मुझसे ये गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, क्योंकि रिश्ता जोड़ने से पहले आपस में एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरी गलती ये है और मैं इस गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में जान पहचान करना और उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जैसी गलती मत करना आप, वरना शैतान के झांसे में आ जाएंगे तो आपका लाइफ है वो स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी स्टोरी में ऐसा है कि मैंने जो गलती करी है उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा है। मुझे बाद में 3 साल बाद में रियलाइज हुआ है, 2026 में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो गलती की है वो कितनी भयानक गलती की है, और बिना सोचे समझे मैंने शादी का स्टेप ले लिया। और ऐसे इंसान को मैंने कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में रखने के बाद कंटिन्यू फोन पे बात की, वीडियो कॉल पे बात की, लेकिन उसका स्वभाव और उसका बैकग्राउंड, उसका चर्च जाना, उसका बाइबल पढ़ना, उसका स्वभाव व्यवहार कुछ नहीं जाना। मैंने डायरेक्ट शादी कर ली थी। ये मुझसे गलती हुई, मैं इसके लिए परमेश्वर से भी सॉरी मांगती हूँ। क्या गवाही थी दोस्तों, क्या प्रभु की महिमा है। आज हमने देखा है कि कैसे सीना बहन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, कैसे एक झूठे मसीहे के बहकावे में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। कैसे 2022 से 2025 तक चले उस भयानक अंधेरे के बाद 2026 में प्रभु ने उन्हें नई रोशनी दी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि शैतान ने आपको घेर लिया है, तो याद रखिए प्रभु का हाथ कभी नहीं छूटता, बस हमें उनका हाथ पकड़े रहना चाहिए। सीना बहन ने जैसे कहा, शादी से पहले जांच पड़ताल करें, प्रार्थना में रहें और कभी भी सतर्कता ना छोड़ें, क्योंकि शैतान आज भी यीशु मसीह के नाम पर धोखा दे रहा है। अगर ये गवाही आपको छू गई हो, अगर इसने आपके विश्वास को मजबूत किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आत्माओं तक ये संदेश पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी गवाही है जो दूसरों को आशीषित कर सके, तो हमसे संपर्क करें। आपकी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। प्रभु आपको आशीषित करे।